प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीसेंट टाइम्स में दो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपने स्मॉल कैप फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। ये कंपनीज हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने तो काफ़ी पहले से लमसम लेना बंद किया हुआ है। तो इस वीडियो में आगे हम इन ऑल थ्री फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे, डिटेल कंपैरिजन करेंगे, जिससे कि पता चल सके कि अगर हमें इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा फंड हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन फंड्स ने लमसम इन्वेस्टमेंट लेना क्यों बंद कर दिया है। इस वीडियो को वॉच करते वक्त आपको कहीं भी लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। और अगर आप नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और स्मॉल कैप के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है और साथ ही आपका रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, दैट इज़ आप बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी एज अ इन्वेस्टर हमें स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहां पर आप इन ऑल थ्री फंड्स का रीसेंट डेट पे दैट इज लेटेस्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो देखिए, परफॉर्मेंस वाइज निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है और काफी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। टाटा स्मॉल कैप फंड को भी अगर आप देखें तो रिलेटिवली नया फंड है ये, दैट्स व्हाई 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 ईयर और 3 ईयर में परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। जबकि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो देखिए, 5 ईयर और 10 ईयर में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन 1 ईयर और 3 ईयर में ये फंड थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। दैट इज बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न्स इनका कम आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप डिटेल्स चेक करेंगे ना तो एज ए इन्वेस्टर आपको लगेगा अरे निपॉन इंडिया तो बहुत अच्छा है, टाटा स्मॉल कैप तो अच्छा है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड शायद उतना अच्छा नहीं है क्योंकि रिटर्न्स कम आ रहे हैं। तो देखिए, आगे के स्लाइड्स में देखते हैं, उससे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। यहाँ पे आप इन फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 उस समय कोविड के कारण स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा गिरे हुए थे। देखिए यहाँ पे इनका अगर आप बेंचमार्क का रिटर्न्स देखें ना, -36%, -46% उस समय गिरा हुआ था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्मॉल कैप के फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी कंसिडर करें। यहाँ पे देखिए, अगर आप बेंचमार्क के मुकाबले इन फंड्स का रिटर्न देखेंगे उस समय के लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस, तो देखिए निपॉन इंडिया अपने बेंचमार्क के आसपास ही गिरा हुआ है, और जबकि एसबीआई और टाटा स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क से काफी कम गिरे हैं। तो इन दोनों का परफॉर्मेंस उस समय बहुत अच्छा माना जाएगा, और यहाँ एसबीआई तो काफी कम गिरा था। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाइज यहाँ पे एटलीस्ट इन दोनों फंड्स को ज्यादा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2019 कोविड के कारण जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आया था उससे पहले का, जस्ट पहले का पीरियड है। यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ पे भी देखिए उस समय लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क गिरा हुआ था, नेगेटिव रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप निपॉन का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा है, नो डाउट, बेंचमार्क से काफी कम गिरा है तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। लेकिन एसबीआई का परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा अच्छा है कंपेयर करेंगे अगर आप यहाँ पे, तो ये देखिए काफी अच्छा थ्रू आउट इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और टाटा का ही परफॉर्मेंस ठीक रहा था उस समय भी, उस डेट पे भी अगर आप देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस था। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनिए और समझिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप इन फंड्स का AUM, एक्सपेंस रेशियो, इक्विटी एलोकेशन, नंबर ऑफ स्टॉक्स, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए AUM देखिए कितना बड़ा है निपॉन का, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ के आसपास। एसबीआई का ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ के आसपास, जबकि टाटा का उतना बड़ा यूएम अभी नहीं है, 5,400 करोड़ के आसपास। तो देखिए इन दोनों का यूएम तो बहुत बड़ा हो गया है, जबकि इनका यूएम ज्यादा बड़ा नहीं है फिलहाल। तो इन दोनों के केस में तो बनता है ना, अगर इन्होंने अपना लमसम इन्वेस्टमेंट बंद किया है, क्योंकि यूएम इतना बड़ा है, नेचुरली मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा इन्हें। एक्सपेंस रेशियो देखें तो देखिए जो पुराने फंड्स है ना, थोड़ा उनका ज्यादा होता ही एक्सपेंस रेशियो, ये दोनों ही पुराने फंड्स है, इनका थोड़ा कम है टाटा स्मॉल कैप फंड का। यहाँ देखिए इक्विटी एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। निपॉन ने अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया हुआ इक्विटी में, एसबीआई ने
थोड़ा बहुत कैश में रखा हुआ है अभी, जबकि टाटा ने कैश में बहुत ज्यादा रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 14% टाटा ने कैश में रखा हुआ है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि टाटा का ऑल दो एयूएम इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये क्यों लमसम इन्वेस्टमेंट बंद इन्होंने बंद कर दिया है, उसका रीजन देखिए, कैश में 14% रखा हुआ है इन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें स्मॉल कैप में अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं जहां की ये अपने फंड्स को डिप्लॉय कर सके। दैट्स वाई ये और ज्यादा पैसा बड़े अमाउंट में नहीं लेना चाहते, क्योंकि पैसा आएगा कैश में रखा रहेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स भी देखिए ना, निपॉन का इतना बड़ा यूएम है कि नेचुरली इन्हें नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा करना पड़ा इन्वेस्टमेंट। 179 के आसपास स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, जबकि इनका अबाउट 50 के आसपास है दोनों का। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग भी देखिए आप ध्यान से, निपॉन इंडिया का 25 के आसपास है, एसबीआई का 27 से भी ज्यादा है। तो जो अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है एसबीआई में, उसका एक कारण, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ यही कारण, एक कारण ये भी है कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और हाई ग्रोथ कंपनीज का जनरली काफी सारे वैसे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा है रिसेंट टाइम्स में, तो वो भी एक रीजन है अंडर परफॉर्मेंस का एसबीआई स्मॉल कैप फंड में। और टाटा का देखिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग कितना कम है, 19 से भी कम है। मतलब ये वैल्यूएशन भी बहुत ध्यान से देखते हैं, और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक्स में करते हैं जिनका वैल्यूएशन कम हो। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप लोकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इतना बड़ा यूएम है, स्मॉल कैप में कहाँ से ये पूरा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, डिफिकल्ट है। इसीलिए स्मॉल कैप में ऑल दो 65% से ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो उन्होंने किया है अबाउट 67%। लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, लार्ज कैप में 15% से भी ज्यादा है, और मिड कैप में ऑलमोस्ट 13% का है। मजबूरी है इनकी, क्योंकि यहाँ पे इन्हें प्रॉब्लम होगा स्मॉल कैप में इतना बड़ा यूएम इन्वेस्ट करने में। एसबीआई स्मॉल कैप देखें, यहाँ भी काफी बड़ा है, यहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया स्मॉल कैप में 74.5% के आसपास। मिड कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है 17.5% के आसपास, जबकि लार्ज कैप में एक्सपोजर नहीं है यहाँ पे। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है लार्ज कैप का। खासी स्मॉल कैप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। टाटा स्मॉल कैप देखिए इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे स्मॉल कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है 81.3% के आसपास, मिड कैप में 5% से भी कम का एक्सपोजर है, और लार्ज कैप में एक्सपोजर है ही नहीं। तो देखिए यहाँ इस ये भी देखकर पता चलता है कि ऑल दो टाटा का जो यूएम है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 5,000 करोड़ के आसपास है, तो वो बहुत बड़ा यूएम नहीं है। लेकिन ये अपना ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट, या कहें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के स्टॉक्स में करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इन्हें स्मॉल कैप, क्योंकि टाटा का परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम से बहुत अच्छा हुआ है, टाटा स्मॉल कैप का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां आ रहा है। तो उतना बड़ा पैसा ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये लार्ज कैप और मिड कैप में तो ज्यादा एक्सपोजर लेते नहीं, क्योंकि अगर ये लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें तो आराम से अभी भी कर सकते हैं, वहां लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन लार्ज कैप में तो ये इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, मिड कैप में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ये पूरा ऑलमोस्ट ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कर रहे हैं, और पैसा इनके पास काफी ज्यादा आ रहा है। तो इसीलिए तो ये बात सही कि इनका एयूएम बड़ा नहीं है, लेकिन इनफ्लोज बहुत आ रहे हैं। और इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, वहां पे जिस तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, उसके कारण ये अच्छे एवेन्यूज नहीं ढूंढ पा रहे हैं जहां की ये जो आने वाले इनफ्लोज हैं उसको डिप्लॉय कर सके। इसीलिए इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट फिलहाल बंद कर दिया है, ताकि ज्यादा पैसा नहीं आए। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, कि देखिए स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक ज्यादातर इलिक्विड होते हैं, वहां पे आप एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उतने सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे ही नहीं। तो वहां पे आपको छोटा छोटा करके कई बार इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, तो वो एक साथ इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे। छोटा छोटा अगर इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे ना, तो ये 2-3 बार अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे उस स्टॉक में, तो स्टॉक में बहुत तेजी से प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे, क्योंकि स्टॉक जैसे ही पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड कंपनीज खरीद रहे हैं, तुरंत प्राइसेस ऊपर जाने लगेगा। और उसके बाद वो फिर अगला इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका होगा। तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये म्यूचुअल स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड मैनेजर्स। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का मेजर एलोकेशन है कैपिटल गुड्स फाइनेंशियल में, स्मॉल एसबीआई स्मॉल कैप का मेजर एलोकेशन है सर्विसेज कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, और टाटा स्मॉल कैप का मेजर इन्वेस्टमेंट है सर्विसेज फाइनेंशियल और कैपिटल गुड सेक्टर में। यहाँ पर आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं।
तो निपॉन के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, एचडीएफसी और केपीआईटी टेक। एसबीआई के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं, ब्लू स्टार, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और त्रिवेणी टरबाइन। टाटा स्मॉल कैप के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं, आईडीएफसी, रेडिको खैतान और क्वेस्ट कॉर्प। अभी हमने इन फंड्स का जो डिटेल्स चेक किया है उससे ये तो क्वाइट क्लियर है कि ये तीनों ही फंड्स क्वालिटी वाइज अच्छे फंड्स हैं, पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो यहाँ पे इनके मार्केट कैप एलोकेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अगर किसी को इन फंड्स में एक फ़ंड सेलेक्ट करना है तो ऑफकोर्स उन डिफरेंसेस को देखें। लाइक मार्केट कैप एलोकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके, जो कि हमने ऑलरेडी देखा। इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। लाइक निपॉन इंडिया लार्ज कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, मिड कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि एसबीआई में लार्ज कैप का एक्सपोजर नहीं है, मिड कैप का एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है, जबकि टाटा में सिर्फ स्मॉल कैप का ही एक्सपोजर सबसे ज़्यादा बड़ा है। दूसरे मिड कैप या लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट लार्ज कैप में तो एक्सपोजर ही नहीं लिया गया है और मिड कैप में भी बहुत कम एक्सपोजर लिया गया है। और साथ ही एयूएम में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। निपॉन इंडिया बहुत बड़ा है, एसबीआई भी बड़ा है निपॉन से, लेकिन काफ़ी कम है, और टाटा का एयूएम फिलहाल काफ़ी कम है। साथ ही तीनों के एक्सपेंस रेशियो में भी डिफरेंस है, तो वहाँ भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप खुद के लिए अगर इन तीनों फंड्स में से सेलेक्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये इशू है कि लमसम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा फंड चाहिए जहाँ आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, तो और भी फंड्स अवेलेबल हैं, अच्छे फंड्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 अच्छे फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, आप वहाँ जा सकते हैं। यानी और जिस तरह का मार्केट है फिलहाल, क्योंकि अगर आप मार्केट का वैल्यूएशन देखें तो ओवर वैल्यूड, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन हाँ जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, आने वाले कुछ ही समय में हम ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। हम उस जोन के आसपास हैं, ओवर वैल्यूड जोन के आसपास पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो 1-2 दिन और ऊपर, 2-3 दिन और ऊपर जाएगा तो हम ओवर वैल्यूड जोन में जा चुके होंगे। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, हमें आइडियली लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। या एसआईपी या फिर एसटीपी तो ऑफकोर्स हम कभी भी कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। बट अगेन देख ले कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM को मैं शाम में लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपने क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।